क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। कह रहा है अ मास ऑफ 4 kg, अ मास ऑफ 4 kg is pulled along a surface, is pulled along a smooth frictionless surface, is pulled along a smooth frictionless surface with a force of 10 Newton, with a force of 10 Newton attached to a spring, attached to a spring along with a rigid support, along with a rigid support. Along with a rigid support. तो ये आपके सामने डायग्राम है, एक ब्लॉक, एक ऑब्जेक्ट, एक मास 4 kg का, 4 kg का रखा हुआ है सरफेस पे। सरफेस स्मूथ फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन हमें इसमें कंसीडर नहीं करना है। स्प्रिंग से अटैच्ड है और उसको 10 न्यूटन के फोर्स से खींचा जा रहा है। देन लिख लेना the spring constant, the spring constant that is K, the spring constant that is K is equals to 24 Newton per meter. Spring constant that is K is equals to 24 Newton per meter. Find the velocity v, find the velocity v at a displacement of 0.5 meter, at a displacement of 0.5 meter. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या क्या चीजें दी हुई, मास दे रखा है 4 kg का, फोर्स एक्सटर्नल जो अप्लाई हो रही है वो है 10 न्यूटन की, स्प्रिंग कांस्टेंट K 24 न्यूटन पर मीटर। एनीथिंग एल्स? हाँ, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कह रहा है जब 0.5 मीटर का होगा तो वेलोसिटी v कितनी होगी। तो in the last class in which we discussed about spring, हमने डिस्कस किया था कि वर्क डन is equals to change in the energy, that is delta K plus delta P, change in kinetic plus change in potential. तो काइनेटिक आएगा हाफ mv स्क्वायर से, और पोटेंशियल यहाँ पे स्प्रिंग है तो चेंज इन डिफॉर्मेशन, चेंज इन शेप की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होती है, वो काइंड ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। और उसको निकालने के लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है हाफ, especially for the case of spring, half kx square
और वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहां पे हम x है तो x रख सकते हैं, फोर्स एक्सटर्नल जो लग रहा है वो मालूम ही है। अब अगर सारी वैल्यूज को पुट कर दें तो एक्सटर्नल फोर्स है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 0.5 मीटर पे पूछ रहा है, हाफ मास F4, वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है, देन अगेन हाफ K स्प्रिंग कांस्टेंट है 24 न्यूटन पर मीटर इनटू x स्क्वायर यानी 0.5 इनटू 0.5 इनटू 0.5। अब जो कैंसिल आउट कर रहा है उसको कैंसिल कर लो, 2 से 2 टाइम्स में 4 गया, 2 से 12 टाइम्स में 24 गया, तो 10 into 0.5 यानी 5 joules of work done is equals to 2v square plus 12 5s are 60, 65s are 300 और 2 डिजिट पे पॉइंट तो 3.00 और 0.5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर मीटर हो जाएगा जूल और 3 जूल इधर आ जाएगा तो 5 जूल माइनस 3 जूल इज इक्वल्स टू 2v स्क्वायर, 2 जूल इज इक्वल्स टू 2v स्क्वायर। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। तो स्प्रिंग कांस्टेंट्स वाले क्वेश्चंस, ग्राफ के बारे में कॉन्सेप्ट ये है कि द एरिया कवर्ड बाय द हेल्प ऑफ द फोर्स एज वेल एज एक्स एक्सिस वो हमको दे देता है वर्क डन इन दैट पर्टिकुलर जोन और केस। तो अगर हमको वर्क डन निकालना है इन द फर्स्ट केस, तो फर्स्ट केस का वर्क डन क्या होगा, इसका एरिया, और ये पोर्शन कैसा है, ट्रायंगुलर पोर्शन, तो ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस आपका है 2 मीटर्स और हाइट आपकी है 10 न्यूटन, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 10 न्यूटन मीटर्स या फिर 10 जूल का वर्क डन हो रहा है केस फर्स्ट। तो वर्क डन निकालने के लिए अगर हमको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया है तो हम जाएंगे एरिया ऑफ द ग्राफ, वर्क डन हमको मिलेगा एरिया ऑफ द ग्राफ।
सेकंड का निकाल लेते हैं। वर्क डन इन द केस सेकंड, तो हाफ बेस, बेस कितना है -2 मीटर्स, और हाइट, हाइट कितनी है -10 न्यूटन। 2 से 2 कैंसिल रहा, माइनस से माइनस कैंसिल हो, तो अगेन 10 जूल। तो अगर हमको ग्राफ पे आएगा क्वेश्चन, ग्राफ पे भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते, ग्राफ पे आएगा तो हमको फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है तो उसका एरिया हेल्प करेगा वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए। इसे साइड से भी निकालना है। ये लाइन है हमारा ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस के अलाउंग, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कौन एक्स, एक्स एक्सिस के अलाउंग कितना एरिया हो रहा है, एरिया कवर्ड बाय द एक्स एक्सिस एंड द फोर्स, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, उसके बीच में जो एरिया कवर होगी वो हमारा वर्क डन देगा। सर वाई एक्सिस पे लगा तभी से मतलब उसका आंसर। हाँ, तो हमारा फोर्स जो है आ जाता है एक्स एक्सिस पे, डिस्प्लेसमेंट चला जाता है वाई एक्सिस पे, तो फिर ग्राफ बनाते और वाई एक्सिस से फिर चेक करते और सेम ही आता, बिकॉज जैसा ट्रायंगल यहाँ बनता है वैसा वहां भी बनता है। यहाँ ट्रायंगल बन रहा है तो ट्रायंगल का लगा दिया, किसी क्वेश्चन में रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम या ऐसे करके कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स हो जाता है, तो वहां पे हमको अलग अलग पार्ट्स में एरिया निकाल करके देन उनको ऐड कर देना होता है। क्वेश्चन क्या है बोलना? A force F equal to 2 plus x on a particle in x direction. A force F Equal to 2 plus x. 2 plus x X on a particle. acts on a Particle particle in x direction. in x Direction. direction, Where F is in Newton. जहाँ पे F जो है वो हमारा Newton में. न्यूटन में है And x is in meter. and x is in meter. Find work done by the force. Find Work done work done by the force. by the force For a displacement from for a displacement from x equal to 1 meter to x equal to 2 meter. x equals 1 meter to x equals 2, है ना? अब ये क्वेश्चन जो है ये बीसी पांडे की बहुत अच्छी किताब आती है मैकेनिक्स, उस पे से लिया है। तो फोर्स बता रहा है 2 plus x और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x equals to 1 to x equals to 2। हमें फाइंड आउट करना है वर्क डन। वर्क होता है F
डॉट अगर हम ले लें वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, तो f डॉट dx में हमारा एक फंक्शन तैयार हो जाएगा, है ना। 2 प्लस x यानी फोर्स जो है वो x का फंक्शन के रूप में लिखा हुआ है, और साथ में dx भी हो गया जो कि डिस्प्लेसमेंट को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। और वर्क आएगा क्या, इसके इंटीग्रेशन से आएगा, वर्क आएगा इसके इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन का लिमिट कहां से डिसाइड करेंगे, x इज इक्वल्स टू 1 मीटर, x इज इक्वल्स टू 2 मीटर। तो 1 2 2। अब इसको इंटीग्रेट कर, इंटीग्रेशन का नियम है कि अगर कोई कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल तो है नहीं, लेकिन dx उस पे अप्लाई होगा, तो dx जब इंटीग्रेट होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा x में। तो अब 2 के पास x आ जाएगा, क्योंकि जो 2 प्लस x ब्रैकेट में है ये dx दोनों पे अप्लाई होगा, 2 पे भी x पे भी। जब 2 पे अप्लाई होगा तो 2dx बनेगा, और 2dx का इंटीग्रेशन विल गिव यू x प्लस x रहा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर अपॉन 2, और ये चीज के ऊपर इंटरवल लगेगा, इंटरवल है 1 से लेकर 2 तक। अब वैल्यूज पुट कर लेंगे, एक बार 2 रखेंगे अपर लिमिट, तो 2 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर 4 अपॉन 2, ये अपर लिमिट से वैल्यू है, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट रखेंगे तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 स्क्वायर 1 अपॉन 2, अगेन ब्रैकेट क्लोज। Then 2 into 2 4, 4 plus 4 by 2, यानी कि 2 4 सा 8, 8 plus 4 12 by 2, या इसको कट कर दो सबसे बढ़िया, तो 2 2 सा 4, 4 plus 2 6, 6 और माइनस, और यहाँ पे ऐड कर लो, तो 2 2 सा 4, 4 plus 1 5 by 2, 5 by 2, तो 6 में से 5 by 2 गया तो 6 2 सा 12, 12 minus 5 that is 7 by 2। यानी कि वर्क डन यहां पे बताया जाएगा 3.5 जूल। 3.5 जूल।